नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। परमात्मा और प्रकृति के संसार में कुछ भी निष्प्रयोजन नहीं है। और वास्तव में साथियों, इस संसार में कुछ भी निष्प्रयोजन नहीं है। इसलिए मनुष्य को दुख का ऋण कभी नहीं भूलना चाहिए। दुख भी निष्प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वो दुखी था जिसने हमें विनम्र बनाया। वो दुखी था जिसने दूसरों की पीड़ा को समझना सिखाया। और वो दुखी था जिसने ममता का पाठ पढ़ाया। इसलिए परमात्मा का दिया हुआ हर प्रसाद स्वीकार करो और दिल से धन्यवाद दो कि तेरी राजी में ही मैं राजी हूं दाता। राजी उसी में हूं जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तू खुश है। मुझे क्या चाहिए ये तेरे से ज्यादा कौन जानता है मेरे मालिक। नमो नारायण। मित्रों साथियों, नवंबर 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मैं राशिफल लेकर आपके सामने आया हूं। 12 के 12 राशियों के लिए नवंबर 2025 में ग्रह नक्षत्र गणना क्या संकेत दे रही है, अनुभव लेके आपके सामने आया हूं। नवंबर के बाद मात्र 1 महीना और वर्ष 2026 प्रारंभ हो जाएगा। ये प्रकृति का चक्र है जो सदा चलता रहता है। और इस प्रकृति यानी परमात्मा ने हमें एक अनूठा अवसर दिया है मानव जीवन में। और हम भूल जाते हैं कि प्रकृति के बिना हमारा अपना अस्तित्व कुछ भी नहीं है। बिना प्रकृति हम अपना अस्तित्व खो सकते हैं, क्योंकि हम प्रकृति से हैं, प्रकृति हमसे नहीं साथियों। प्रकृति की ऐसी सासु धारा है जो हमेशा बहती रहती है। जो कहने जा रहा हूं 5 मिनट आपका लूंगा, ज्यादा नहीं, 5 मिनट, क्योंकि राशिफल प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूं। यदि वास्तव में आप सुनना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिएगा, नहीं तो आप जानते हैं आप तो टेक्निकल लोग हैं, फॉरवर्ड करके आगे चले जाना। लेकिन जो कहने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत काम का है। ये धारा है और प्रकृति की जो शाश्वत धारा है हमेशा आगे बहती रहेगी। यदि इस बहती धारा में हमें अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो कुछ ऐसा करना होगा जो सदा याद किया जा सके। जब तू आया जगत में, जगत हंसे तू रोई, और ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोई, जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। इस श्रृंखला को जारी रखने के लिए परमात्मा ने मुझे इस अवसर से नवाजा है कि मैं उस परम शक्ति का छोटा सा माध्यम बन इस संसार में ऐसा कुछ कर सकूं जिससे कम से कम मेरे अंतर मन को खुशी मिल सके। क्योंकि सबकी अपनी भावनाएं और सब अपने विचार हैं। हर व्यक्ति अपनी भावनाओं और अपने विचारों के साथ रहता है। ऐसा कतई नहीं कि जो मुझे अच्छा लगे वो दूसरों को भी अच्छा लगे, ऐसा संभव नहीं है। और ना मैं सबको खुश कर सकता, लेकिन कम से कम छोटा सा प्रयास तो करूं जो मुझे अच्छा लगे। इसी कड़ी में पिछली लगभग 25-30 साल की कुछ झलकियां मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। वे प्रयास जो परमात्मा की मर्जी के बिना पूरे नहीं हो सकते थे। वे प्रयास जिसमें मेरी खुशी मुझे मिलती है। और यदि आपको भी ये प्रयास अच्छे लगे तो मेरा जो ये परिवार है, संत सेवा गोरक्षा कल्याण परिषद शनिधाम परिवार, इस परिवार का हिस्सा बनिए। क्योंकि इस हिस्सा बनना बड़ा महत्व है। कितना, कब और क्यों और कैसे, ये सब बातें नगण्य है। बात तो भावना की है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुर देखी तीन जैसी, ये तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं। जिस व्यक्ति की जैसी भावना होती है उसे प्रभु का स्वरूप वैसा ही दिखाई देता है। इसलिए भावना अच्छी होनी चाहिए, तभी आपके कर्मों की सफलता की सीढ़ी पर आप आगे बढ़ते हैं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव है, कर्म फलदाता शनिदेव, भाग्य विदाता शनिदेव, परम न्यायाधीश शनिदेव, जो मेरे आराध्य हैं। और मेरी आराध्य की कृपा से मैंने ये सारे कार्यों में उनकी कृपा से, उनकी दया से, गुरु महाराज जी की कृपा से उसमें संलग्न रहा। तो ये थे कर्माधिपति परम न्यायाधीश और मेरे आराध्य शनिदेव के अनुयायी के रूप में मेरे छोटे छोटे प्रयास। आशा करता हूं आप भी इन प्रयासों के साथ राष्ट्र कल्याण की भावना से जुड़ेंगे। मित्रों, आपने इन झलकियों में गौ माता के बारे में देखा होगा। राष्ट्र को समस्याओं से बचाना चाहते हो, राष्ट्र को समृद्धिशील बनाना चाहते हो, राष्ट्र को विकास की ओर ले जाना चाहते हो, तो राष्ट्र के लोगों से मेरी प्रार्थना है
कि गौ माता से जुड़िए। यदि आप अपने घर में गौ माता नहीं रख सकते तो अपने आसपास जहाँ भी गौशाला है, कम से कम सप्ताह में लगभग 1-2 घंटा गौशाला में जरूर दीजिए, आपका कल्याण होगा। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आपका 5 मिनट का समय ले लिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अब जानते हैं कि आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से नवंबर 2025 क्या कुछ लेकर आने वाला है, उस पर चर्चा करें। लेकिन उससे पहले चर्चा नवंबर माह में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों की। 2 नवंबर को तुलसी विवाह है, 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ सदगुरु नानक साहब की जयंती मनी जाएगी। अब चर्चा करते हैं कि नवंबर 2025 के महीने में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है। 2 नवंबर को शुक्रदेव तुला राशि में संचरण करेंगे और 9 नवंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे और 11 नवंबर को बृहस्पतिदेव अपनी उच्च राशि कर्क में वक्री होंगे। 16 नवंबर को सूर्यदेव नीच राशि तुला से निकलकर वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे और 23 नवंबर को बुधदेव वक्री अवस्था में तुला राशि में संचरण करेंगे। इस समय राहुदेव मीन राशि, इस समय राहुदेव कुंभ राशि, शनिदेव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और केतुदेव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रहों का संचरण। 26 नवंबर को शुक्रदेव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे, 28 नवंबर को शनिदेव मीन राशि में मार्गी होंगे, 29 नवंबर को बुधदेव तुला राशि में मार्गी होंगे। नवंबर महीने के यह है ग्रह योगायोगों का संचरण। इन सभी ग्रह योगायोगों का प्रभाव कैसा रहेगा आप पर, क्या हो सकती समस्या, क्या रखे सावधानी और क्या करे समाधान, इन सभी जानकारियों के साथ अब आपके सामने मासिक भविष्य फल की इस प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं। एक छोटी सी बात, ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि पर आधारित है, लेकिन कोशिश ये रही कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी आप अपना राशिफल देख सकते हैं। यानी कि 12 राशियों में से जो भी आपकी राशि है उस राशि में से भी यह राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। यदि आपका लगन उस राशि का है तो भी यह राशिफल आपके लिए बहुत सटीक होगा, लेकिन मेरे हिसाब से चंद्र राशि से राशिफल देखना उत्तम माना गया है। पुनः याद दिलाना चाहता हूं, जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि नवंबर में आप क्या करें, कैसा रहेगा, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप मेरे से बात कर सकते हैं। अब मैं राशि चक्र भय चक्र की 7वीं राशि यानी तुला राशि वालों के लिए नवंबर 2025 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, यानी तुला राशि वालों के लिए नवंबर 2025 कैसा रहेगा, इस विषय पर आऊं। उससे पहले तुला राशि के बच्चों की शिक्षा के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। आपके बच्चों की राशि तुला है तो मैं उनके एजुकेशन के बारे में कुछ बातें करूंगा। शास्त्रों तुला राशि का जो राशि अधिपति है वो शुक्रदेव है। यदि आपके बच्चे की तुला राशि है तो आमतौर पे मैंने सदा देखा है कि बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छा रुचि रखते हैं, इन्हें नया सीखने का शौक होता है। परिश्रम और पराक्रम से बच्चे अपने लक्ष्य को हासिल करने का क्षमतापूर्ण परिपूर्ण प्रयास करते हैं। आपका बच्चा तुला राशि की तो बुद्धि प्रखर होगी, संतोषी होगा, लेकिन साथ साथ संतोषी होने के साथ साथ आलसी हो सकता है, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन बच्चे संस्कारी होते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, दूसरों के जरूरतों का पूरा ध्यान रखते हैं, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। इनकी रुचि खेलकूद में ज्यादा रहती, संगीत में, नृत्य में, अभिनय में, जैसे क्षेत्रों में इन बच्चों की खूब रुचि रहती, इसलिए इन क्षेत्रों में इनका कैरियर अच्छा रहता है। तुला राशि के बच्चे बड़े होकर वकालत, चिकित्सा, प्रबंधन के विषयों में अध्ययन करने पर विशेष सफलता हासिल करते हैं। इसके अलावा न्यायिक क्षेत्र, बिजनेस में तुला राशि के बच्चे काफी सफल होते हैं। एक और खास बात, तुला राशि के बच्चों की पढ़ाई में मेहनत अवश्य होगी, लेकिन उसमें निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी सी कम रहती, इसलिए इनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। अगर इनको कुछ चीजों में से एक चीज लेने को कहा जाए तो इन्हें बड़ी मुश्किल होगी। इसलिए पढ़ाई हो चाहे कोई क्षेत्र, किसी भी मामले में अपने बच्चों को अधिक विकल्प देने से बचे और उन्हें प्यार से निर्णय लेना समझाए, ताकि वो असमंजस को छोड़कर अपने जीवन को उचित निर्णय लें। इनकी निर्णय क्षमता मजबूत हो, तुला राशि के बच्चों पर यह काम आपको करना चाहिए। नमोनाथ। ये था तुला राशि के बच्चों के बारे में कुछ जानकारी। अब तुला राशि वालों के लिए नवंबर 2025 क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, राशिफल का आधार ग्रह गोचर है। तो अब बात करते हैं कि आपके लिए ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे, उसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तुला राशि वालों के लिए अष्टमेश और लग्नेश राशि अधिपति शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या से निकलकर 2 नवंबर को लगन भाव तुला राशि में संचरण करेंगे। एकादश सूर्यदेव माह के प्रारंभ में अपनी नीच राशि तुला से लगन भाव में संचरण करेंगे और 16 नवंबर को सूर्यदेव
और 26 नवंबर को शुक्रदेव दूसरे भाव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। नवमेश और द्वादशेश बुधदेव महापरम प्रारंभ से ही वृश्चिक राशि दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। 9 नवंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। 23 नवंबर को बुधदेव वक्री अवस्था में तुला राशि लगन भाव में संचरण करेंगे। 29 नवंबर को बुधदेव तुला राशि में मार्गी होंगे। सप्तमेश और द्वितीयेश मंगल देव स्वराशि वृश्चिक में धन भाव यानी दूसरे भाव में संचरण करेंगे। और तृतीयेश और षष्ठेश बृहस्पति देव उच्च राशि कर्क में दसम भाव में संचरण करेंगे। और 11 नवंबर को बृहस्पति देव कर्क राशि में वक्री होंगे। शनिदेव चतुर्थेश और पंचमेश होकर मीन राशि छठे भाव में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। और 28 नवंबर को शनिदेव मीन राशि में मार्गी होंगे। राहुदेव कुंभ राशि पंचम भाव, केतुदेव सिंह राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे। तुला राशि वालों के लिए नवंबर 2025 के महीने में यह है मोटा मोटा ग्रहों का संचरण। इन ग्रहों के संचरण के आधार पर मैं मोटे तौर पर यदि कुछ कहूं तो तुला राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर, समाज, परिवार, स्वास्थ्य अच्छा संकेत दे रहा है। कैरियर, कामकाज, रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नौकरी में प्रयासों के अनुकूल लाभ मिलेगा। धन प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे। कामकाज के नए अवसर प्राप्त होंगे और कामकाज में रुचि बढ़ेगी। कामकाज, कारोबार, कैरियर, आर्थिक पक्ष को लेकर खुशी का संकेत है। सब कुछ मिलेगा, लेकिन बस धैर्य और स्वयं का परिचय देना है। इस महीने पारिवारिक सदस्यों के साथ आपसी तालमेल में कमी नजर आ रही है। विशेष इस बात पर ध्यान देना होगा। पारिवारिक और सामाजिक मसलों को लेकर चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अनावश्यक वाद विवाद, तर्क वितर्क, अपने को सही साबित करने की वृत्ति कलह का कारण बनेगी। कैरियर की तलाश में लगे जातकों के लिए समय अनुकूल है। कैरियर की दिशा में किए गए प्रयास और परिश्रम का फल प्राप्त होगा। और कैरियर के दृष्टिकोण से आप अपने हर छोटे बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और आपको सफलता मिलेगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए समय ठीक नजर आ रहा है। पढ़ाई में मन लगेगा, परिश्रम का अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। ये मोटा मोटा था तुला राशि वालों के लिए नवंबर 2025 के बारे में जानकारी। लेकिन जब नवंबर के महीने में ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, ग्रह योगायोग दृश्य संबंध के आधार पर तुला राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से विशेष क्या प्रभाव नजर आ रहा है, इस विषय पर मैं विस्तार से बात करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा मैं राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए। तुला राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से इस महीने अच्छी सफलता मिलेगी। तुला राशि वालों के लिए पंचम भाव कुंभ राशि से राहुदेव का संचरण हो रहा है। और दूसरे भाव स्वराशि वृश्चिक में विराजमान सप्तमेश मंगल देव की चतुर्दशी पंचम भाव पर तथा अष्टम दशी भाग्य भाव पर मिथुन राशि पर है। कर्म भाव कर्क राशि में विराजमान प्राक्रमेश और षष्ठेश बृहस्पति देव की नवम दशी छठे भाव स्वराशि मीन पर रहेगी। लाभ भाव सिंह राशि से केतुदेव का संचरण और लाभेश सूर्यदेव का संचरण लगन भाव तुला राशि से है। भाग्येश और वैश बुधदेव का इसमा लगन और दूसरे भाव में संचरण करेंगे। परीक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे। पारिवारिक सदस्यों की मानेगी सलाह आपके लिए बहुत काम आएगी। परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में मन लगाना थोड़ा पड़ेगा। सफलता के लिए थोड़ी सी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कठिन परिश्रम की जरूरत महसूस होगी। यदि कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में लक्ष्य पर ध्यान रखा तो अच्छा संतुलन बना रहेगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे। युवाओं के लिए यह महीना खास रहेगा। पिछले कार्य और कैरियर संबंधी मामलों में राहत मिलेगी। कड़ी मेहनत प्रयत्न का पूर्ण लाभ मिलेगा। अच्छे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, परंतु परिवार के साथ संबंध सामान्य मनमुटाव वाले नजर आ रहे हैं। पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव ना हो, इस पर युवाओं को काम करना पड़ेगा। आपका क्रोध आपके झगड़े का कारण बनेगा, इसलिए क्रोध ना करें, विवादों से बचें। यदि आप उस शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत है या फिर प्रतियोगी या विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नक्षत्र गणना आपके पक्ष में अच्छा संकेत दे रही है। मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी। नमस्कार। ये था युवाओं और विद्यार्थियों के लिए नवंबर 2025 के बारे में मोटा मोटा संकेत। अब मैं बात करूंगा कामकाज, कैरियर, कारोबार और आर्थिक स्थिति। तुला राशि वालों के लिए कामकाज, कैरियर, कारोबार, आर्थिक दशा नवंबर का महीना मेहनत का संकेत दे रहा है, लेकिन सफलता की कोई कमी नहीं। तुला राशि वालों के लिए व्यापार भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी मंगलदेव इस माह धन भाव में स्वराशि वृश्चिक में विराजमान रहेंगे। प्राक्रमेश षष्ठेश बृहस्पति देव का संचरण कर्म भाव में अपने ही उच्च राशि कर्क से हो रहा है। और लाभेश सूर्यदेव लगन भाव तुला राशि में और माह के पूर्वार्ध तक विराजमान रहेंगे। उसके बाद सूर्यदेव का संचरण धन भाव वृश्चिक राशि से रहेगा। छठे भाव मीन राशि में विराजमान पंचमेश और षष्ठेश शनिदेव की दशम दशा तीसरे भाव धन राशि पर रहेगी। इस बार मेहनत के बल पर, परिश्रम के बल पर, संघर्ष के बल पर परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने में सफल रहेंगे। हाँ, आपने थोड़ा सा संयम और धैर्य रखा, कार्य में जल्दबाजी नहीं की तो रुके हुए सारे काम बनने का संकेत नजर आ रहा है। मन अनुकूल कार्यों में साझेदारी मिल सकती है और लाभदायक कोई नया ऑर्डर आपको
प्राप्त हो सकता है, नया प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिल सकता है, जिससे कि योग आएगी, मेहनत परिश्रम संघर्ष से अच्छे धन की प्राप्ति होगी। महीने के प्रारंभ में धन लाभ के अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। परेशान से राहत मिलेगी, परंतु मेहनत करनी पड़ेगी, थाली में पुरस्कार नहीं मिलेगा। कारोबार के क्षेत्र में मन अनुकूल लाभ मिलने की वजह से मन संतुष्ट रहेगा। इस समय कोई नया कार्य शुरू करने का विचार भी आपके मन में आ सकता है। इसमें आपका लाभ भी बहुत अच्छा होगा। इस समय आप जमकर मेहनत करेंगे, क्योंकि उसी आधार पर आपको सफलता निर्भर कर रही है, इसलिए आप मेहनत पर ज़्यादा ध्यान देंगे और उसमें आपको सफलता। लेकिन बिजनेस में लाभ प्राप्ति के लिए नए तरीके आजमाना भी बचना चाहिए थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि नया नया कोई तरीके अपनाए, नुकसान हो सकता है। सलाह से काम करें, मनमानी तरीके से काम नहीं करें। नौकरी करने वालों के लिए नवंबर का महीना अच्छा रहेगा। यदि आप सरकारी नौकरी में, तो आपका प्रशासनिक क्षमता का लाभ आपको अवश्य मिलेगा। आपकी मेहनत, आपके परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। नौकरी में कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। अगर आपकी सलाह, आपकी सोच और आपकी कार्य क्षमता का प्रभाव कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा। आपका वर्चस्व बढ़ेगा। किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका भी आपको मिल सकता है। और प्रशासनिक अधिकारी, बॉस और उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपको आगे बढ़ने का अवसर भी देंगे। बात करूंगा सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए नवंबर का महीना विशेष सावधानी का संकेत दे रहा है। तुला राशि वालों के लिए ग्रस्त भाव के अधिपति मंगल देव कुटुंब भाव में स्वराशि वृश्चिक में विराजमान रहेंगे। मंगल देव की चतुर्दशी पंचम भाव कुंभ राशि पर रहेगी, जहां से राहु देव का संचरण हो रहा है। और 2 नवंबर को लग्न शुक्रदेव अपनी तुला राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि लगन भाव में संचरण करेंगे। 10वें भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दशी कुटुंब भाव वृश्चिक राशि पर तथा सप्तम दशी सुख भाव मकर राशि पर रहेगी। लगन में विराजमान सूर्यदेव की सप्तम दशी महामध्य गृहस्थ भाव पर रहेगी। और 6ठे भाव मीन राशि में विराजमान चतुर्दश और पंचमी शनिदेव की दशम दृष्टि तीसरे भाव धन राशि पर रहेगी। इस समय पुराने मसलों को नहीं निपटाए। पुराने मामलों की वजह से घर में वाद विवाद और कलह की संभावना नजर आई। पुराने मामलों से इस समय दूर रही। पारिवारिक प्रॉपर्टी को लेकर अच्छा संकेत नजर नहीं आ रहा है, लापरवाही नहीं करी। परंतु जीवन साथी का सहयोग अच्छा रहेगा। जीवन साथी के सहयोग से पारिवारिक परिस्थितियों को अनुकूलने में आप सफल रहेंगे। पारिवारिक समन्वय की कमी की वजह से परिवार में अनावश्यक तनाव का वातावरण बना रहेगा। समझौतावादी नीति अपनाएं। किसी भी पारिवारिक सदस्य की वजह से परिवार में अनावश्यक अशांति का वातावरण बन सकता है। पुनः याद दिला रहा हूं कि सुकून, शांति, खुशनुमा वातावरण में परेशानी और खलल का संकेत है। बहुत जरूरी वाद विवादों से बचना, बिल्कुल दूर रहिए। और विवादित बातों को अधिक तुलना दे तो अच्छा रहेगा। उन्हें समाप्त करने की कोशिश करें। बहुत जरूरी इसमें पारिवारिक सदस्य से बात करते समय वाणी पर संयम रखें। संवाद करते समय मर्यादाओं का पालन करना बहुत जरूरी होगा। वैसे संतान पक्ष अनुराग, संतान संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। घर की सुख शांति बनाए रखने में आपका व्यवहार मुख्य भूमिका रहेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप समझौतावादी और शीतलता से निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए नवंबर का महीना संभल कर चलने का संकेत दे रहा है। माह के प्रारंभ में सूर्यदेव का संचरण अपनी नीच राशि तुला से लगन भाव में हो रहा है। और 16 नवंबर को लग्नाथ भी शुक्रदेव सूर्यदेव के प्रभाव में रहेंगे। मंगलदेव का संचरण दूसरे भाव से हो रहा है। और पंचम भाव में राहुदेव का महाप्रियंतर विराजमान। स्वास्थ्य को लेकर संयम और धैर्य से काम करें। क्रोध पर काबू रखें। उच्च रक्तचाप, पेट संबंधी किसी समस्या में लापरवाही नहीं करें। तुरंत चिकित्सा का सहारा लें। अनावश्यक मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। खान पान की लापरवाही की वजह से पेट संबंधी समस्या का संकेत नजर आ रहा है। मौसम जनित बीमारियों की चपेट हो सकती है। विशेष सावधानी से काम करिएगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करिएगा। हाँ, इन संपूर्ण उठापटक के बावजूद भी कार्य गति सिंपल रहेगी। आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी। उठापटक के बावजूद भी परिवार कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा। इस महीने कहीं कोई परेशानी है तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नानों उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद माँ भगवती के श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। मोगरे के पुष्प अर्पित कर वही बैठकर शुद्ध आसन पर बैठकर दुर्गा कवच के 7 पाठ सुबह और शाम करें। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओम द्राम द्रीम द्राम स शुक्राय नमः शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना भी उत्तम रहेगा। यदि कैरियर और नौकरी में कहीं उठापटक है तो लगातार 1 महीने सुबह सुबह दूध में थोड़ी सी मिश्री डालकर त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमोक्षे मामृतत् मानस जाप मृत्युंजय का करते भगवान शिव के शिवलिंग पर मिश्री युक्त दूध का अर्पण करना बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। आप दिल्ली एनसीआर में है तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ रसोला फतेहपुर बेरी में खाली शनिदेव के दर्शन करने से आपके कष्ट मिटेंगे। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे श्री शनिधाम शनि तीर्थ रसोला फतेहपुर बेरी अद्भुत शनिदेव का तीर्थ क्षेत्र है और मेरी तपोभूमि भी है। पधारिए, करिए शनि भगवान के दर्शन, कि आपका कल्याण हो। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, तुला राशि वालों के लिए नवंबर महीना कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ही मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ।
आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों।
फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।